के पार जब मिला प्यार। ये आप क्या कर रही है अक्का साहब? डॉक्टर ने कहा था कि आई को टाइम पे दवाई देनी है। हाँ बेटा, टाइम पे दवाई देनी है, लेकिन दवाई देने से पहले कुछ खिलाना भी जरूरी है। बिना कुछ खिलाए दवाई नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, तुम्हें ध्यान नहीं रहा, तुम बच्चे हो, तुम अभी इन सब चीजों के बारे में जानते ही क्या हो, लेकिन हम तो बड़े हैं ना, हमें मालूम है। इसीलिए हम नीचे गए थे वैष्णवी के लिए सूप बनाने के लिए। हम तो अपना सूप बना ही रहे थे, लेकिन वो बीच में तुम्हारी पत्नी आ गई। ये देखो क्या कांड किया है उसने। हमने उससे कहा हम बना रहे हैं तन्वी, हम बना लेंगे, नहीं मानती का है, जिद पकड़ लेती है ना हर चीज में। उसी में चाकू से हमारी उंगली कट गई। हम तो उसे बोल के आए हैं कि बेटा 15 मिनट में दवाई देनी है, 15 मिनट के अंदर सूप तैयार हो जाना चाहिए। देखो क्या होता है आगे। जल्दी करा, तेरे बाबा भूखे हैं। ये सूप में उबाल क्यों नहीं आ रही है? काकू, हाँ आप एक काम करिए, आप जाइए, मैं खिचड़ी लेकर आती हूँ ना। किसी ने देख लिया ना तो बिना बात के परेशानी हो जाएगी। हाँ सही कह रही है तू। मैं जाती हूँ। काकू, मेरी आई का सूप अभी तक रेडी नहीं हुआ ना तुझसे? और अपने बाबा की खिचड़ी 2 मिनट में तैयार हो गई। वाह तन्वी वाह, नाइस। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दोनों एक साथ ही बना रही थी। पता नहीं अचानक गैस को क्या हो गया, वही देख रही थी मैं। सूप रेडी है पर गैस को क्या हो गया? इनफ 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 तन्वी। और कितने बहाने हैं, कितना झूठ बोलोगी तुम? अक्का साहब ने कहा था ना 15 मिनट पहले कि आई की दवाई का टाइम हो गया है, लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा की खिचड़ी मेरी आई की सूप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगी? मेरी आई तुम्हारी सगी थोड़ी ना है, तुम्हारे बाबा की तरह। मेरी आई तो सिर्फ सास है ना तुम्हारी। जिस चूल्हे पर सूप चढ़ा है उसी पर हमने पानी गिराया था, तो जलेगा कैसे? और हमें पता था कि ये काकू जरूर आएगी हमारे जाल में फंसकर। जैसे मसाला कूटा जाता है ना, वैसे ही युग तन्वी पर चिल्ला चिल्ला कर उसे पूरी तरह से तोड़ देगा। क्यों? प्लीज मेरी बात एक बार सुन लो। मैं आई के लिए सूप और बाबा के लिए खिचड़ी दोनों एक साथ बना रही थी। अब एक रसोई में 2 चीजें बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं जानती क्या? आई डोंट केयर। मैं बस ये जानता हूँ कि मेरी आई का सूप अभी तक रेडी नहीं है। मुझे बस 2 मिनट देना, मैं ये खिचड़ी हटाकर सूप रेडी करती हूँ। इससे अच्छा तो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेता हूँ। नहीं युग, युग, युग मेरी बात सुनो। बाहर से मत मंगवाओ, बाहर का खाना बीमारी में ठीक नहीं है। मुझे बस 2 मिनट देना, मैं अपने हाथों से बनाती हूँ ना। भाई को घर का सूप ही पीना चाहिए। मुझे पता है कि मेरी आई बीमार है और मैं 5 स्टार होटल से ऑर्डर कर रहा हूँ, किसी रोड साइड ढाबे से नहीं। एटलीस्ट वो टाइम पे तो आ जाएगा। बाहर का खाना होता है, तुम कहीं से भी मंगाओ। अरे हमारे गार्डन का टमाटर है, इससे हेल्दी सूप कहाँ मिलेगा? मुझे बस 2 मिनट देना। क्यों?
क्यों मेरी बात तो सुनो, यू बस 2 मिनट देना, मैं बनाती हूँ ना। क्यों प्लीज। तन्वी, तन्वी तुम ठीक तो हो ना? हाँ, पहले से थोड़ा बेटर है। लेकिन तुम रसोई में ऐसे कैसे गिर गई? गिर गई या किसी ने धक्का दे दिया? हमारा मतलब है किसी का हाथ पैर लग गया गलती से, इसलिए तुम गिर गई। क्या हुआ? नहीं अक्का साहब, किसी ने धक्का नहीं दिया, मैं ही फिसल गई। अरे मामा सुनिए जरा। दीक्षा बहनी, ये तैयारी किस बात की चल रही है? वो मीडिया वाले आ रहे हैं ना, कि सारी तैयारियां उन्हीं के लिए हो रही है। अरे दीक्षा भाई, बाहर की सफाई एकदम ध्यान से करवा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि गरीब लोग गंदगी फैलाएं और हमारे खानदान का नाम खराब हो। काकू, संभल कर। अरे नहीं, मैं करती हूँ। अरे मैंने आपको बोला था ना, कोई भी काम हो मुझे बताना। फिर ये सब आप क्यों कर रही हो? क्या करूँ बेटा, तू ही बता। जब इंसान के बुरे दिन चल रहे होते हैं ना, तो मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। काकू, ये सारा सामान ऐसे फैला क्यों रखा है? मैंने सब सेट करवाया था ना। बेटा माफ करना मुझे, इतने से तंबू में क्या क्या संभालूं। अरे कुछ भी निकालने जाती हूँ ना तो सब कुछ फैल जाता है। काकू, थोड़ी देर में न्यूज वाले आने वाले, बाबा का इंटरव्यू लेने। सब घर वालों को अंदर ही रहना पड़ेगा। प्लीज ये सब साफ सुथरा रखना होगा। प्लीज काकू, अब फैलाना मत। अब टेंशन मत ले बेटा, मैं हूँ, मैं संभाल लूंगी। अच्छा, तो न्यूज वाले आ रहे हैं और पूरा परिवार घर के अंदर रहेगा। मैं भी देखती हूँ कैसे होता है। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।